चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। और ये देखो, ये अब देखो मैंने एक टोपोलॉजी बनाई है अभी। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं है, दो स्विच है। ठीक है, स्विच वन एंड स्विच टू। इधर दो लैपटॉप है, इनको हम कुछ आईपी असाइन करते हैं, और राइट साइड में भी लैपटॉप है। ठीक है, इनको आईपी असाइन करते हैं। ओके, तो चलो करते हैं इनको ना। एक काम करता हूँ, एक एक लैपटॉप पे कर देता हूँ, दो का जरूरत नहीं रहेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन हम स्विच वन राइट लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट कराते हैं। ठीक है, नॉट और यहाँ पे मैंने /24 का सबनेट दे दिया इसको, 255.255.0। सिंगल स्विच पे तो आप कम्युनिकेशन कर लोगे, दो मैं कुछ और कराने वाला हूँ आज आपको। ये देखो, एक छोटी सी लैब कर, इधर मैं देता हूँ इसको 10.1.1.2। ठीक है, L3 ब्रॉडकास्टिंग कार्ड सेम है क्योंकि इनका नेटवर्क सेम है। ठीक है, ओके। और चलो मैं यहाँ पे डाल भी देता हूँ आईपी ताकि याद रहे। इसको मैं डालूंगा VLAN 10 में। ठीक है, और यहाँ पर $10.1.2 है। ठीक है, /24 का नेटवर्क है यहाँ पे दोनों तरफ, और VLAN है हमारी यहाँ, इधर मैं VLAN 20 दे रहा हूँ। ठीक है, और इस पे VLAN बना दें फिर। ठीक है, ये स्विच वन है, इस पे VLAN 10 बना लेते हैं। किया, मैं इसका पोस्ट नेम चेंज कर देता हूँ, पोस्ट नेम स्विच वन। ठीक है, और VLAN 10। ठीक है, नेम देना, नेम दे दो इसको। ये लेफ्ट की साइड है तो मैं लेफ्ट दे दिया इसको। ठीक है, शो VLAN, या आपको VLAN 10 बन गई। अच्छा, इसे पोर्ट असाइन कर देता हूँ F0/2, क्योंकि मेरी मशीन है जो है लैपटॉप है, ये 0/2 पर कनेक्टेड है। इस पे गए आप, फास्ट इथरनेट 0/2, स्विच पोर्ट एक। ठीक है, ये एक्सेस करे, कौन सी एक्सेस, क्या एक्सेस करे, VLAN को, कौन सी VLAN को, 10 को। और ये आपने शो VLAN देख सकते हो, शो VLAN। ठीक है जी, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, शो VLAN ID 10। VLAN 10 में भाई कौन कौन से पोर्ट है, F0/2 है। ठीक है, इधर आ जाएगा। और 10 बन के अब स्विच 2 पे चलते हैं। ठीक है, इनेबल टर्मिनल, इसका होस्ट नेम इसका चेंज कर देता हूँ, स्विच 2 और स्विच 2। और इधर मैं एक VLAN बना देता हूँ 20। और क्या करें, नेम राइट। तो इसको मैंने नेम राइट डाल दिया। ठीक है, राइट साइड है हमारे रेफरेंस के लिए। और इसको मैंने एडिट किया, आप इधर भी देख सकते हो। देखो इधर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, प्रिविलेज मोड में आ जाता हूँ। आप कॉन्फ़िग मोड में भी चेक कर सकते हो, लेकिन कॉन्फ़िग मोड में देखो शो, ये कमांड चलती थी ना, शो VLAN ब्रीफ, ये ये चलाने के लिए ना, ये डू लगा देना आगे बस। ठीक है, कॉन्फ़िग मोड में अगर आपको कुछ भी शो करना तो डू डू लगा के होगा। ठीक है, और यहाँ विदाउट डी हो जाता है, विदाउट डू, शो VLAN ब्रीफ। या फिर शो VLAN ID, आपकी आईडी कौन सी, 20 में आपको मल्टीपल VLAN है। ठीक है, ये डेटाबेस क्या पता काफी बड़ा हो सकता है ना, काफी बड़ा हो तो आपको एक ही VLAN देखनी है, तो शो VLAN ID 20, ये बेस्ट है। अभी देखो कुछ कोई भी पोर्ट असाइन नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पोर्ट देखना कौन सा है, F0/3 आई थिंक, चेक कर लेता हूँ। 0/3 है, तो इंटरफेस पे गए, फास्ट इथरनेट 0/3 स्विच पोर्ट, एक्सेस करें कौन सी VLAN को, 20 को। ठीक है, ये कर दिया मैंने। आप देखोगे शो VLAN ID 20, तो आपको दिख जाएगा। ठीक है जी, आई पोर्ट आप आ चुके हैं। पिंग तो होगा नहीं, पिंग करके देख लो भी तो आप। ये देखो पिंग,
10 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 2। देखो पिंग तो इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि ये यहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, F0/2 पे पहुंचा। F0/2 कौन से किस में है भाई? VLAN 10 में है। अभी VLAN 10 वालों के तो सेंड करेगा डेटा, ठीक है। F0 बाई ये, अब बाकी सब तो कुछ है ही नहीं। मैं एक काम करता हूँ, F0/1 को क्या कर दूं, ट्रंक नहीं बनाएंगे हम इसको, ठीक है। अब क्या हम ट्रंक नहीं बना रहे, ट्रंक तो हमने देख लिया, विदाउट ट्रंक देखेंगे, ठीक है। ये तो एक मेथड है। तो देखो इंटरफेस फास्ट इतना है, 0/1 को मैं क्या करूँ, स्विच पोर्ट एक्सेस करे, कौन सी VLAN को 10, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ से चलो कोई पैकेट निकलेगा, ठीक है, यहाँ से पिंग करेगा ये, पिंग करेगा। तो एफ, अब देखो F0/2 से निकलेगा ये, ठीक है। अब ये किसको फॉरवर्ड करेगा, F0/1 को कॉपी फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। अगर इसके सबको, अभी तो इसको कुछ बैक में कुछ नहीं पता, ठीक है, बाय डिफॉल्ट सबको भेजेगा वो। शुरू में तो ब्रॉडकास्टिंग करेगा, ठीक है। F0 ब्रॉडकास्टिंग क्यों करेगा, क्योंकि आरप वगैरह लेके आएगा, ठीक है। उसके पास कुछ एंट्री नहीं है, इसके बाद देखना कुछ एंट्री है क्या शो में? क्या क्या है, 0/1, अच्छा वो शो मैक टेबल, कोई एंट्री नहीं है। आर अभी इसके पास है नहीं, ठीक है। तो आर टेबल नहीं है ना भाई, आर कोई इसको पता ही नहीं है ये कहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है। तो एक काम करते हैं, ये देखो वीलैंड, देखो ट्रैफिक आ रहा है इधर F0/2, अगर वो फॉरवर्ड ही करा होगा VLAN 10 के पास भेजेगा ना। VLAN 10 में कौन सा, F0/1 यहाँ तक आ गया। F0/1 से कहाँ जाएगा, ये कहाँ कनेक्टेड है, स्विच 2 पे। स्विच 2 का जो पोर्ट है ना F0/1, मैं इसको VLAN 20 में डाल रहा हूँ, देखो अब देखो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, स्विच पोर्ट करे, एक्सेस करे कौन सी VLAN को, 20 को, शो VLAN 3। अभी देखो ट्रैफिक निकलेगा कहाँ से, F0/1 से, ठीक है। ये भाई ये भेज देगा ना, ये भेजेगा, ठीक है। अब सामने ये क्या है, VLAN 20। देखो जो जो पोर्ट पे रिसीव होता है ना, डिसीजन उसके अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पे, यहाँ से निकला तो हमें क्या पता मशीन पे कुछ भी चल रहा हो, ठीक है। F0/1 पे रिसीव हुआ, रिसीव पे गया भाई, रिसीव साइड पे गया, VLAN कौन सी है, 10, तो VLAN 10 वालों को उसने क्या कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया। अब यहाँ पे आया फॉरवर्ड F0/1, ठीक है। F0/1 पे आ गया, F0/1 ने क्या किया, ब्रॉडकास्ट कर दिया। अब F0/1 किस में है, VLAN 20 में, तो ये क्या करेगा भाई, 20 वालों को क्या कर देगा, मैसेज फॉरवर्ड आ गया, ठीक है। और 20 में यहाँ पे 10.1.2 है, तो ये देखना पिंग होना चाहिए इसे तो। हाँ देखो पिंग हो गया।
क्यों पिंग हुआ? क्योंकि हमने दो स्विच के बीच में ये वाला VLAN 10 में डाला है और ये वाला VLAN 20 में आ रहा है। यहाँ से कोई भी ट्रैफिक आएगा VLAN 20 पे जाएगा। ठीक है, ये VLAN 20, तो VLAN 20 पे रिसीव हुआ तो सिर्फ VLAN 20 वालों को ही क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो इससे ये रीजन है। आप इसी चीज को सिंगल स्विच पे भी कर सकते हो। देखो सिंगल स्विच पे कैसे करेंगे बता देता हूँ। ये जैसे आपके पास बताता हूँ, बताता हूँ। देखो यहाँ से क्या हुआ, पैकेट निकला। यहाँ से क्या हो रहा है, पैकेट गया। ठीक है, ये पैकेट कहाँ गया था? ये पैकेट चला गया आपका, इधर चला गया F0/2 पे। ठीक है, F0/2 पे, F0/2 पे यहाँ इधर क्या है भाई, VLAN कौन सी है, 10। ठीक है, अब बाई डिफॉल्ट होता क्या है, VLAN 10 आया। ठीक है, अब VLAN 10 आया ना, तो ये क्या करेगा, जितने भी पोर्ट इधर VLAN 10 के हैं सिर्फ उन्हीं को तो फॉरवर्ड करेगा, उन्हीं को फॉरवर्ड करेगा भाई। अगर इस पे VLAN 10 होता तो इसको भेज देता, ये इसको भेज देता ना, इसको भेज देता है। अगर यहाँ पे F0/3 पे सपोज करो VLAN 10 होता, मैं बना देता हूँ ये लोग, F0/3 को ना VLAN 10 बना ही देता हूँ। और 0/3 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 बना दिया। मैं काम करता हूँ, इसको भी IP दे देता हूँ। इसको एक काम करूंगा, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, इसका ना मैं रिमूव कर देता हूँ। चाहिए F0/3 पे है नहीं, पोर्ट एक्सेस VLAN शो VLAN आईडी, ये हट गई। मैं काम करता हूँ, ये देखना, इस पर टेंडर 1.4 दिया ना, मैं टेंडर 1.4 को पिंग करता हूँ। ये पिंग नहीं होगा। ठीक है, क्यों पिंग नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ से पैकेट आया। ठीक है, ये VLAN 10 यहाँ पर स्विच ने देखा मेरे पास क्या रिसीव हो रहा है, कौन सा पोर्ट रिसीव हो रहा है, रिसीव हो रहा है F0/2 पे। तो इसका क्या काम है, सिर्फ VLAN 10 वालों को ही, VLAN 10 वालों को ही सेंड करना। ठीक है, VLAN 10 वालों को ये पैकेट सेंड करेगा। अब यहाँ पे तो ना तो F0/1 पे है VLAN 10, ना ही F0/3 पे। ठीक है, F0/1 को भी मान लेना कि भी नहीं है, सिर्फ F0/2 पे ये VLAN 10, तो ये आगे फॉरवर्ड करेगा नहीं करेगा। मैं एक काम करता हूँ, अब मैं F0/3 पे ये स्विच बोर्ड एक्सेस VLAN 10 कर देता हूँ। स्विच बोर्ड एक्सेस VLAN, ठीक है, अब मैंने 10 कर दिया। अब क्या होगा भाई, अब दोबारा यहाँ से पिंग हो रहा है। ठीक है, पिंग हो रहा है, अब स्विच देखेगा, अच्छा VLAN 10 पर रिसीव हो रहा है, तो मेरा काम है कि VLAN 10 वालों को मैं ये पैकेट सेंड कर दूं। VLAN 10 वालों को पैकेट में क्या कर दूं, यहाँ पे सेंड कर। तो ये क्या करेगा, F0/3 पे एक निकाल देगा और यहाँ एक कॉपी भेज देगा, किसके पास, मशीन के पास। ठीक है, अगर ये मशीन 10.1.1
4 हुई तो इसको रिप्लाई आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं आएगा भाई, ये इग्नोर कर देगी ना। अब देखना पोर्ट अप आ गए, 10.4 को पिंग करता हूँ, देखो पिंग हो गया। अभी ये देखो, अब मैं ना इसका दे लो, मैं ऐसा आईपी चेंज कर देता हूँ, 5 कर देगा। ठीक है, पैकेट अभी भी जा रहा है इधर से। ठीक है, यहाँ से जा रहा है, F0/3 पे क्या है, इसने यहाँ भेजा, लेकिन इसने क्या किया, एक्सेप्ट ही नहीं किया। क्यों एक्सेप्ट नहीं किया भाई, ये है ही नहीं 10.4, तो एक्सेप्ट क्यों करेगा। ठीक है, F0/3 ने तो भेज दिया, उसने अपना काम कर लिया, लेकिन मशीन ने तो एक्सेप्ट नहीं किया ना, मशीन ने एक्सेप्ट नहीं किया ना। ये देखो पैकेट, देखो यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से गया था, और देखो यहाँ मशीन पे गया, मशीन मशीन ने क्या किया, उसको रिजेक्ट मार दिया। देख रहे हो, क्रॉस मार दिया, मशीन ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। यहाँ से पैकेट जा रहा है, पैकेट कहाँ गया? पैकेट यहाँ से जा रहा है, स्विच ने क्या किया, VLAN 10 वालों को फॉरवर्ड कर दिया आगे। ठीक है, ये लो F0/1 को ना VLAN हटा देते हैं, यहाँ से पैकेट जा रहा है, तो फिर फर्स्ट इथरनेट 0/1। ठीक है, अब मैं यहाँ से करता हूँ पिन। तो देखना पैकेट, देखना पैकेट का फ्लो। देखो पैकेट गया थे, VLAN 10 पे फॉरवर्ड करेगा वो, कौन कौन से पोर्ट है, यहाँ भेजा। ठीक है, और मशीन ने क्या किया, उसको मना कर दिया, भाई मैं 10.4 नहीं हूँ। ठीक है, मैं 10.4 नहीं हूँ। देखो पैकेट यहाँ से आया, स्विचर देखा, अच्छा VLAN 10 पे रिसीव हुआ, तो मैं VLAN 10 वालों को आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, VLAN 10 का इसमें एक ही पोर्ट है, F0/3 पे उसने निकाला पैकेट, और किसके पास भेज दिया, इधर। अगर ये 10.4 होता तो रिप्लाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब देखो मैं ऐसे 10.5 को पिंग करता हूँ, एक काम करता हूँ। देख रहे हो ये क्या हो रहा है, पिंग नहीं आ रहा, रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा। आई हुई है ना इसमें। अच्छा मैंने स्विच पोर्ट एक्सेस तो डाला नहीं, डाला नहीं डाला, डाला तो है तो सही। ट्राई करने आ रहा भाई, try करना चाहिए। ये है 10.5, ठीक है, ये भी ठीक है। अब आ रहा है, ठीक है, आ रहा है अप्लाई आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। दोबारा करते हैं, फिर दोबारा जाएगा, थोड़ा टाइम ले लिया इसने पिंग आने में। ठीक है, बीच में रिप्लाई आ रहा है, ब्रेक हो रहा है, कि चक्कर में।
ठीक है, रिप्लाई आ गया, देखो टिक हो गया ना, ग्रीन आ गया, टिक हो गया, रिप्लाई आ गया। वो बीच में पता नहीं क्या है इनका, ये कुछ सिमुलेशन का इशू है, पिंग ड्रॉप हो रहा है, अदरवाइज रिप्लाई आएगा आपका। देखो पैकेट से जाता है, फिर यहाँ से रिप्लाई आता है, ठीक है, दोनों तरफ पैकेट जाता है, ठीक है, सोर्स, सोर्स से डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन से सोर्स। देखो अब रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सिंक में नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ रिप्लाई दिख गया, लेकिन वहां पैकेट इन्होंने टिक करके नहीं दिखाया इन्होंने। ओके, तो देखो ऐसे ये चलता है इनका। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं कर देता हूँ इस स्विच वन को, अब मैं यहाँ से करने वाला, देखो अब हो क्या रहा है, अभी मैं स्विच वन को, देखो मैं इसको नो शट कर देता हूँ सबसे पहले तो, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 नो शट, ठीक है, इसको मैंने कर दिया नो शट। अभी क्या होगा, अभी देखना, देखो पैकेट यहाँ से आएगा VLAN 10 के लिए, VLAN 10 पे यहाँ फॉरवर्ड करेगा, एक तो स्विच वन पे यहाँ फॉरवर्ड करेगा, मैं किसको पिंग करूंगा 10.1.2 को, ठीक है, तो टिक मार्क आ रहा है, देखो टिक टिक, अब तो टिक मार्क आ रहा है ना, पैकेट आगे रिसीव हो गया, ठीक है। तो पैकेट देखो यहाँ से आया, ये किसको भेजेगा, एक तो इसको भेज देगा, 10.1.2 को पिंग करूंगा, तो ये क्या करेगा, इसको मना कर देगा, भाई मैं 10.1.2 नहीं हूँ, ठीक है, तो ये इसको यहाँ से तो कुछ जाएगा नहीं, फिर इग्नोर करेगा, ये तो इग्नोर ही करेगा, ठीक है। अभी होगा क्या, और F0/1 भाई यहाँ भी तो है, इस पे भी तो मैं VLAN 10 कॉन्फ़िगर्ड है, मैंने क्या किया, ये पैकेट यहाँ से निकलेगा, ये पहुंचेगा कहाँ पे, VLAN 20 पे, ठीक है। अभी ये मशीन नहीं है, ठीक है, जो इसको बोल देगी मैं VLAN ये अपना 10.1.2 नहीं हूँ, ठीक है, रिप्लाई तो मशीन करेगी ना। अब ये क्या करेगा, अच्छा VLAN 20 पे रिसीव हुआ है, तो मैं काम करूंगा, VLAN 20 VLAN 20 वालों को क्या कर दूं, फॉरवर्ड कर दो, एक इसको फॉरवर्ड करेगा और एक इसको फॉरवर्ड करेगा, तो ये वाला तो इसको यहाँ पे रिजेक्ट मार दिया जाएगा, और यहाँ से इसको रिप्लाई कर दिया जाएगा सेम टू सेम, ठीक है। ऐसे ये फ्लो होता है, देखो पिंग कर लेते हैं, ये थोड़ा भी टाइम लगा रहा है, देखो यहाँ पे अप होने में, ये सिमुलेशन जब चलता है थोड़ा बहुत स्लो हो जाता है। वो टप आ गए, अब मैं इसका सिमुलेशन ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, constant पिंग करता हूँ मैं, इसको भी मैं एक आईपी दे देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ 10.1.7 दे दूँ, 10.1.1.7, और इसको मैं यहाँ से, और F0/2 को भी ना मैं VLAN 20 में डाल देता हूँ, फास्ट इथरनेट 0/2 स्विच बोर्ड एक्सेस मैं पिंग करता हूँ किसको, 10.1.2 को पिंग करता हूँ ऐसे, इसको मैं एक मिनट करा देता हूँ सिमुलेशन में ऐसे, पहले पिंग करके देखो,
रियल टाइम। देखो रिप्लाई आ गया, ठीक है। सिमुलेशन थोड़ा बहुत ज्यादा स्लो चलता है, ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम है। तो फटाफट रिप्लाई आ रहा ना, ठीक है। अब मैं सिमुलेशन कर देता हूँ, देखो रिप्लाई आ गया, रिप्लाई आ गया, आपको समझ में आ गया। देखो सिमुलेशन करके देखते हैं एक बार। पिन नहीं आएगा, पैकेट ट्रेसर है स्टॉप, इसमें कुछ दिक्कत है, पैकेट ट्रेसर नहीं, ठीक है। सिमुलेशन मोड में है, ठीक है, सही नहीं चलता है इसका सिमुलेशन मोड। लेकिन मैं आपको ये जैसे स्विच 1 में देख लिया ना आपने, सेम टू सेम इसकी वर्किंग ऐसी होती है। इसे तो क्लोज करने के लिए बोल रहा है, क्लोज। ठीक है, समझ में आ गया ना, ठीक है। मतलब वो ट्रैफिक फ्लो कैसे होता है VLAN पे, वो इसी वो देखता है कि भी किस पोर्ट पे उसको रिसीव हुआ है, किस पोर्ट पे रिसीव हुआ है, ठीक है। ये कोई स्विच था मेरा, ठीक है, ये एक और स्विच था, ये पोर्ट थे मेरे, ठीक है। अब यहाँ से ट्रैफिक जा रहा है, ठीक है, वो देखेगा और स्विच देगा, और अच्छा मेरे VLAN 10 पे रिसीव हुआ है, VLAN 10 में, अब मैं VLAN 10 वालों को देता हूँ एक कॉपी, जो भी पैकेट आया ना VLAN 10 वालों को दूंगा। तो अच्छा ये बोलेगा VLAN 10 ये भी है, VLAN 10 ये भी है, तो मैं क्या कहूँ, एक कॉपी यहाँ भेजता हूँ और एक कॉपी इस लिंक पे भेज देता हूँ, ठीक है। अब इस पे भाई पिंग करा ना, वो यहाँ पे एक मशीन होगी, वो उसको रिप्लाई कर देगा भाई अच्छा ये तो मेरे लिए, भाई ये मैसेज मेरे लिए नहीं है। लेयर 2 पे वो देखता है ना सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक, ठीक है, भाई डेस्टिनेशन मैक ये है नहीं है। चलो चलो आपका मैसेज भी जा रहा तो आईपी दिखेगा ना सबसे पहले तो, ठीक है। 10.3 या 10.2, 10.2 को पिंग कर रहा है, सपोज ये 10.4 है, 10.4 ये तो उसको इग्नोर कर देगा ना भाई, ठीक है भाई मैं नहीं हूँ ये पे, ठीक है। पैकेट का जाएगा इस स्विच पे जाएगा, इस स्विच में कौन सी VLAN है भाई, यहाँ पे VLAN है 20, ठीक है। अब यहाँ पे ना ऐसा मत समझना कि ये 10.1 है, यहाँ पे ये यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगर थोड़ी है आपकी, डेस्टिनेशन ये थोड़ी है। रिप्लाई तो डेस्टिनेशन करेगी ना, एंड पॉइंट ये करेंगे रिप्लाई तो, भी मैं हूँ या नहीं हूँ। तो ये कहेगा VLAN 20, अच्छा VLAN 20, ये स्विच देगा VLAN 20 पे मुझे रिसीव हुआ है, ओके। तो मुझे मेरा काम है VLAN 20 वालों को फॉरवर्ड करना। VLAN 20 अगर इन पोर्ट पे हुए तो VLAN 20 को वो क्या कर देगा फॉरवर्ड। और यहाँ पे अगर वो 10.2 जिसके लिए पिंग कर रहा है इधर हुआ, तो यहाँ से रिप्लाई उसको चला जाएगा भाई यस आई एम अवेलेबल, ठीक है। अगर यहाँ पर भी 10.2 नहीं हुआ तो दोनों के दोनों क्या करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। ये होता है कॉन्सेप्ट, आपको क्लियर हो गया? नहीं सर, एक चीज पूछनी थी। हाँ जैसे आपने पहले बताया था हम दो स्विच में कनेक्शन कराते हैं तो स्टैटिक एक्सेस होता है, तो जो जैसे VLAN 10 होगा तो VLAN का ट्रैफिक ही जाएगा आगे। तो इसके लिए हमने ट्रंक बनाया कि कोई भी ट्रैफिक फ्लो कर जाए, VLAN 10 हो या VLAN 100 हो, कोई भी हो। बट अब आप यहाँ कह रहे हो जैसे VLAN 10 से दूसरे स्विच पे VLAN 20 है, तो उस पे कैसे ट्रैफिक जा रहा है? सेम सेम VLAN होना चाहिए ना ट्रैफिक फ्लो होने के लिए। नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं बात को, ये देखो। आपने वो स्टैटिक और डायनेमिक बताए थे ना पहले। हाँ लेकिन उससे पहले मैंने एक चीज भी तो बताई थी, ये दो स्विच है, मैंने बताया था ना, इस लिंक को 10 में डाल दो, इसको 20 में डाल दो, बताया था ना, हाँ हाँ हाँ। इसको 30 में डाल दो, तो ट्रैफिक तब भी फ्लो हो रहा था, ठीक है, विदाउट ट्रंक, ठीक है। अब की बार मैंने क्या किया, कॉन्सेप्ट समझो पैकेट फ्लो कैसे होता है। ठीक पैकेट है। फ्लो के लिए देखो, पैकेट फ्लो समझ में होना चाहिए कि डेटा कहाँ कैसे जाना है, ठीक है। पैकेट फ्लो के मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये लैब मैंने तभी कराई है आपको पैकेट फ्लो के लिए। देखो चलो ये छोड़ो, आप नॉर्मल स्विच का पैकेट फ्लो समझो। नॉर्मल स्विच क्या करता है, मतलब एक सिंगल स्विच क्या करेगा, ये हटा दो, सिंगल स्विच का पैकेट फ्लो आपको क्लियर हो गया नहीं हुआ? ये हाँ देखो वो तो हो गया। यहाँ पे क्या है, मल्टीपल पोर्ट है,
ठीक है, ये ए है, ये बी है, सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक है, और ये क्या है, एफ। ठीक है जी, ये वीलन ये 10 में है, ठीक है, ये 11 में है, ये 10 में है, ये 11 में है, ये 10 में है, और ये 11 में है। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है। और ये 10.1 है, ये 10.2 है, 10.3 है, 10.4 है, 10.5 है, ये 10.6 है। ठीक है, अब आपको पिंग करना है इसको, किसको पिंग करना है, इसको पिंग करना है, किसको पिंग कराओगे बताओ, किसी को बताओ, किसको पिंग करना चाहते हो? 10.4 को। 10.4 को पिंग करना चाहते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से पैकेट निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, ठीक है। स्विच पे जाएगा। ये वाला पोर्ट कौन सी विलेन में है? 10 में। 10 में। स्विच क्या अंडरस्टैंड करेगा, मेरे पास विलेन 10 पर क्या हुआ है, 10 का डेटा रिसीव हुआ है, हम्म, हुआ नहीं हुआ, ये तो करेगा। बिल्कुल। ठीक है, अभी अब इसका इसका काम क्या है, वीलन 10 वाले जितने भी पोर्ट है उसी पे तो सेंड करेगा। अच्छा। भाई 11 पे थोड़ी कर देगा। अब ये क्या करेगा, एक कॉपी किसके भेजेगा, इस पे भेज देगा, एक कॉपी इस पे भेज देगा। भाई दो ही तो पोर्ट है वीलन 10 के। ठीक है, अब आपने पिंग किसको किया है, 10.4 को। ये क्या 10.3 है, एक 10.5 है। ये क्या करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे, आपको रिप्लाई आएगा ही नहीं, नहीं आएगा बेसिकली ना। मतलब कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है वो मतलब नहीं है, जिस पे रिसीव होता है वो उस पे सेंड करता है बस। हाँ भाई, मशीन से, मशीन पे कोई विलन थोड़ी है, यहाँ पे ए सेंडर तो ये, अब यहाँ से तो आ रहा है, इस पे मैंने थोड़ी हाँ। विलन असाइन कर रखी है। विलन तो स्विच पर साइन है, इस पे रिसीव हो रहा है। ठीक है। ठीक है। आपने शायद ये समझ लिया होगा कि ये विलन 10 है, सेम वी लैन पे ही ट्रैफिक फ्लो होगा। यहाँ से आ रहा है, विलन 10 से आ रहा है, विलन 10 से आ नहीं रहा है, विलन 10 पर आ रहा है। हम्म, ठीक है, विलन 10 से नहीं आ रहा डेटा, विलन 10 पर विलन आ रहा 10 है। पे आ रहा है, ठीक है। ठीक हाँ, है, यही कंफ्यूज ये था। ये स्टेटमेंट पढ़ो। ठीक है, अभी ठीक है। ठीक है। अब इसको पिंग करना है, किसको, 10.5 को पिंग करना है। आपने 4 को तो रिप्लाई आएगा नहीं, अब हाँ, 10.4 को, 5 से आ जाएगा। 5 को करना है, तो ये किसको भेजेगा दोबारा, इन दोनों को भेजेगा, और ये कर देगा उसको इग्नोर, ये इसको भेज देगा रिप्लाई वही वापस, रिप्लाई भेज देगा। यस आई एम अवेलेबल। अब यही पैकेट फ्लो दो स्विच के बीच में चलता है। ठीक है, ये देखो, नहीं, अब क्लियर हो गया, वो स्टेटमेंट गलत थी मेरे जो सोच रहा था। आपने सोचा होगा वीलन 10 से डेटा आ रहा है, आ ये नहीं रहा, मैसेज, हाँ। वो रिसीव हो रहा है, वीलन 10 पर स्विच पर रिसीव हो रहा है, और रिप्लाई हमेशा कौन करेगा, रिप्लाई हमेशा करेगा ये मशीन। मशीन। ठीक है, ये मशीन करेगी रिप्लाई हमेशा, यहाँ पे दो लगा लो बेशक। ठीक है, अब ये वीलन 10 पर ले लिया था मैंने, ये वीलन 20 पर लिया था। ठीक है, ऐसे कोई करता नहीं है, लेकिन बस वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं बता रहा था आपको। हाँ, हाँ, हाँ। इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, ये 10.1 है, और ये 10.2 है यहाँ पे। ठीक है, 10.2 को पिंग करना है वीलन 20 में, पैकेट निकलेगा यहाँ से, स्विच देखेगा, अच्छा मेरे पास विलन 10 पर डेटा रिसीव हुआ, तो मेरा काम है विलन 10 वालों को फॉरवर्ड कर देना। उसने पैकेट एक यहाँ से भेज दिया, विलन 10 में एक ये भी सपोज करो यहाँ से भेज दिया, ये तो करेगा उसको इग्नोर, मैं भी 10.2 नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ आया, स्विच 2 पे गया, स्विच 2 ने उसने क्या देखा, भाई स्विच विलन 20 पर क्या हुआ है, रिसीव हुआ है, 20 पर तो रिसीव हुआ है। ये ठीक है, 20 वाला को फॉरवर्ड कर देगा। 20 पर रिसीव हुआ ना, तो 20 वालों को फॉरवर्ड कर दूंगा। अगर ये लिंक ट्रंक होता, हम्म। ये लिंक ट्रंक होते, फिर वो टैग को रिमूव करता, क्योंकि फिर उसे आइडेंटिफाई करना पड़ता है विलन किसके लिए है। यहाँ पे तो सिर्फ इसको ये बताया गया तो विलन 20 का ही है, तेरे पास विलन 20 का ही आएगा बस। ओके, ठीक है। ठीक है। ठीक है, ट्रंक पे तो कोई भी आ सकता है ना। ट्रंक पे तो कोई भी ऐसा कर, तभी स्विच को रीड करना पड़ेगा, भाई किसका पैकेट आ रहा है, मुझे पढ़ने दो, मुझे पैकेट को पढ़ने दो।
उसमें टैग लग के आता है, ये हाँ उसमें VLAN टैग 10 का लग के आएगा और मैसेज। टैग को रीड करना चाहेगा। ठीक है, यहाँ पर तो उसको एक तरीके से बता दिया गया है, क्योंकि याद कर ले तू, तेरे पास VLAN 20 का ही आएगा और कोई नहीं आएगा। ठीक है, तुझे VLAN 20 को ही आगे फॉरवर्ड करना, बस बात खत्म, कोई दिमाग नहीं लगाना। फिर सर ट्रंक की जरूरत क्या पड़ेगी, जब हम इस तरीके से भी तो कर सकते हैं। अरे ये कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन थोड़ी है। ठीक है, ट्रबल शूटिंग कितनी खराब हो जाएगी, ये तो समझाने के लिए बस बता बता रहा है कॉन्सेप्ट।